सुबह के ठीक 5 बजे थे। स्टेशन पर अभी अंधेरा पूरी तरह छंटा नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक दुबला-पतला सा लड़का पीतल की केतली लेकर तेज आवाज में पुकार रहा था, गरम चाय, गरम चाय। उस लड़के का नाम था राघव। लोग उसे रोज देखते थे, रोज चाय पीते थे, लेकिन किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि इस लड़के के दिल में क्या चलता है। लोगों के लिए वह सिर्फ एक चाय बेचने वाला था, बस। राघव जब चाय के गिलास देता तो उसकी नजरें अक्सर उन यात्रियों पर टिक जाती जो अखबार पढ़ते थे। अखबार के पहले पन्ने पर बड़े-बड़े अधिकारियों की तस्वीरें छपी होती। एक दिन उसने हिम्मत करके एक बुजुर्ग से पूछा, बाबूजी, ये सूट बूट वाले कौन होते हैं? बुजुर्ग मुस्कराए, ये आईएएस अफसर होते हैं बेटा, देश चलाते हैं। उस दिन राघव ने पहली बार अपने मन में एक सपना रखा, मैं भी आईएएस बनूंगा। बचपन जो मजबूरी में बड़ा हो गया। राघव का बचपन खेलने कूदने में नहीं बीता। पिता स्टेशन पर कुली थे। एक हादसे में उनकी कमर ऐसी टूटी कि फिर काम के लायक नहीं रहे। माँ घरों में बर्तन मांजती थीं। राघव सिर्फ 12 साल का था जब उसने स्कूल छोड़ दिया। पढ़ाई छूटी, लेकिन सपने नहीं। वह दिन में स्टेशन पर चाय बेचता और रात को थके बदन से जमीन पर लेट जाता, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे वही अफसर दिखते, सूट, गाड़ी, सम्मान और लोगों की मदद करते हुए। किताबें जो उम्मीद बन गईं। एक दिन स्टेशन पर एक सज्जन ने चाय पीते पीते राघव से पूछा, पढ़ाई करते हो? राघव ने सिर झुका लिया, नहीं साहब, हालात नहीं है। सज्जन ने जाते जाते एक पुरानी किताब उसके हाथ में रख दी। हालात कभी इजाजत नहीं देते, छीननी पड़ती है। वह किताब थी सामान्य ज्ञान की। राघव ने उसी दिन तय कर लिया, पढ़ाई करेगा, चाहे जैसे भी। दिन में चाय, रात में पढ़ाई। मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। स्टेशन की पीली लाइट में किताबें पढ़ता, शब्द याद करता, सपने सींचता। तानों का झर। लोग हंसते थे, अरे चाय वाले, अफसर बनेगा, पहले डंग के कपड़े तो पहन ले। हर ताना उसके दिल में चुभता, लेकिन वह जवाब नहीं देता। वह जानता था, शोर मचाने वाले नहीं, इतिहास बनाने वाले जीतते हैं। कई सालों बाद उसने 10वीं की परीक्षा प्राइवेट से पास की, फिर 12वीं भी। पहली बार उसने यूपीएससी का फॉर्म भरा। जब रिजल्ट आया, नाम नहीं था। राघव चुपचाप स्टेशन के पीछे बैठकर रोया। केतली हाथ में थी, आंखों में आंसू। माँ ने कहा, बेटा छोड़ दे, तू हमारे लिए बहुत कर रहा है। राघव ने धीरे से कहा, माँ, अगर आज छोड़ दिया तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। संघर्ष का सबसे अंधेरा समय। दूसरा अटेम्प्ट, फिर असफल। तीसरा, फिर असफल। अब पैसे भी कम थे, शरीर भी थक चुका था। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या सच में मैं कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसे स्टेशन की वही आवाज सुनाई देती, गरम चाय, गरम चाय। और वह खुद से कहता, अगर आज हार मान ली तो कल भी यही आवाज रहेगी। आखिरी कोशिश। चौथे अटेम्प्ट में उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। कम सोना, ज्यादा पढ़ना। हर विषय को ऐसे पढ़ा जैसे यही आखिरी मौका हो। इंटरव्यू वाले दिन उसने वही पुराने जूते पहने, लेकिन सिर ऊंचा था। वो दिन जिसने सब बदल दिया। रिजल्ट आया। स्टेशन पर भीड़ थी। एक आदमी भागता हुआ आया और चिल्लाया, राघव, तेरा नाम आ गया। राघव को यकीन नहीं हुआ। जब लिस्ट में अपना नाम देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाय की केतली जमीन पर रखकर मां के पैरों में गिर पड़ा। सम्मान जो संघर्ष से पैदा हुआ। आज राघव आईएएस अधिकारी है, लेकिन वह कभी यह नहीं भूलता कि उसने कहां से शुरुआत की थी। जब भी वह स्टेशन से गुजरता है, वह हर चाय बेचने वाले से वही बात कहता है,
हालात चाहे जैसे हों, सपनों पर टैक्स नहीं लगता। कहानी से सीख। हालात तय नहीं करते आप क्या बनेंगे। मेहनत कभी छोटी नहीं होती। सपने मुफ्त होते हैं, बस हिम्मत चाहिए। आज का दर्द कल की पहचान बनता है।